Students, today we have to study chapter 3, Somebody's Mother. Read the poem and find out how a boy helped an old woman. आज हमें इस पोएम में पढ़ना है कि कैसे एक छोटे बच्चे ने एक बूढ़ी औरत की मदद की है. First of all, you see, the woman was old and aged and grey and bent with the chill of a winter's day. The streets were white with a recent snow and the woman's feet were aged and slow. पोएट हमें बता रहा है कि काफ़ी ठंड का मौसम था, ढेर सारी स्नोफॉल हुई थी. एक बूढ़ी औरत जो कि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे, वो सड़क के किनारे खड़ी है, परेशान है. उसके पैर भी बूढ़े हो गए थे और वो काफ़ी धीरे चल रहे थे, इसलिए वो वुमेन परेशान है और वो सड़क के किनारे खड़ी है. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. सड़क के किनारे वो खड़ी होकर इंतजार कर रही है, उन सभी लोगों को देख रही है जो सड़क पे जा रहे हैं, और बहुत ढेर सारे लोग उस सड़क से जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उस ओल्ड वुमेन की तरफ नहीं देखा और ये नहीं जानने की कोशिश की कि वो परेशान क्यों है. क्यों परेशान है? द ओल्ड वुमेन wants to cross the road, but she is very aged, she is very old, she cannot move fast, so she was waiting for someone to help her. Now see, down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep, past the woman so old and grey, hastened the children on their way. लोगों को भी कोई टेंशन नहीं है, वो अपने घर जा रहे हैं, आ रहे हैं. मतलब सड़क पे जो क्राउड है वो वुमेन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है. स्ट्रीट के पास बहुत हंसी की आवाज आती है. देन द वुमेन सॉ दैट फ्लॉक ऑफ शीप की तरह, जैसे भेड़ जाती हैं वैसे ही कुछ बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद हंसते हुए और जो बर्फ गिरी थी सड़क पे उस पे कूदते हुए चलते हुए वो अपने घर जा रहे थे. और जो वुमेन है वो उन्हें देख रही है कि काश कोई आए मदद करे, लेकिन बच्चे तेजी से उसके बगल से निकल गए. Nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stare, lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. उस बूढ़ी औरत की मदद कोई नहीं कर रहा है, वो बहुत परेशान है, बहुत डरी हुई है, क्योंकि वो जान रही है कि जो भी कैरियज जा रही है, जो घोड़गाड़ी जा रही है, जो लोग जा रहे हैं, अगर वो सड़क क्रॉस करने की कोशिश करेगी तो कहीं वहीं फिसल के गिर ना जाए. बिकॉज शी इज सो ओल्ड, शी कुड नॉट move by her own. See, at last came out of the merry troop the gayest lady of all the group. He paused beside her and whispered low, I'll help you across if you wish to go. अब यहाँ पे एक बच्चा आ रहा है और उस ग्रुप में से बाहर आके कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम्हें रोड क्रॉस करने की ज़रूरत है. Now see, her aged hand on his strong young arms she placed, and so without hurt or harm he guided her trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. यहाँ पे वो जो ओल्ड वुमेन है, जब उसे पता चलता है कि वो जो यंग बॉय है वो उसकी मदद करने के लिए आया है, देन शी वॉज सो हैप्पी, और उसने बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ा. एंड फाइनली द यंग बॉय गाइडेड हर एंड शी क्रॉस द रोड. बच्चा वापस अपने लोगों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास आ रहा है, और क्या कहा उसने? शी इज समबडीज मदर बॉयज, यू नो, फॉर ऑल शी इज एज्ड एंड पुअर एंड स्लो. And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. If ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away. उसने आके अपने दोस्तों से बताया कि वो किसी की मम्मी भी हो सकती है. That old woman would be somebody's mother. And she is aged, she is poor and she is slow. उसने बताया कि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, गरीब हैं और काफ़ी धीरे चल रही हैं, इसीलिए मैंने उनकी मदद की ये सोचकर कि जब मेरी मम्मी भी कभी ऐसे बूढ़ी हो जाएंगी और मैं उनके पास नहीं रहूँगा तो शायद उनकी भी कोई ऐसे ही मदद करेगा. Somebody's mother bowed low her head in her home that night
and the prayer she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. अब यहाँ पे घर जाने के बाद जिस औरत की उसने मदद की थी, उसने अपने रूम में रात में सोते समय भगवान से प्रार्थना की कि उस बच्चे की मदद करना, हमेशा उसके साथ रहना भगवान जी। क्यों? क्योंकि वो किसी का अच्छा बेटा है और उसके पेरेंट्स उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं। सो दिस पोएम टेल्स अस कि जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ वापस आती है। तो इसलिए व्हेन यू सी समबडी इन नीड देन यू शुड डेफिनेटली हेल्प हिम और हर, बिकॉज जैसे आप अपनों की केयर करते हैं, जैसे आप अपने मम्मी पापा की केयर करते हैं, वैसे ही वो पर्सन भी किसी का कुछ लग रहा होता है। So this was the short poem. Just go through it, read the poem again and again, and I hope you have understood. That's it. Good day.